हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, अगर आप ये दोनों ही में से कोई से भी एक कोर्स जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ से करना चाहते हो। ठीक है, तो पीजीआई चंडीगढ़ का जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करी हैं। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म की फीस वगैरह कितनी है। ठीक है, एंड एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो सब चीज़ों पे मैंने वीडियो अपलोड करी है। एंड बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, जो आप मेरे से पूछे थे अपने डाउट्स कि एलिजिबिलिटी क्या है, बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो जो भी इस तरीके के डाउट्स हैं वो अभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सिलेबस और प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट इससे रिलेटेड जितने भी फ्यूचर में अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर हम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों ही कोर्सेज की बात करेंगे। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने अपना डिप्लोमा करा हुआ है नर्सिंग में। ठीक है, यानी कि जीएनएम कोर्स करा है, तो ये सिर्फ 12th वालों के लिए नहीं होता है। तो ये चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या होता है। तो जिसने 12th कंप्लीट करा अपना, वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी स्ट्रीम से। तो पीजीआई चंडीगढ़ की सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो है कोई भी कैंडिडेट इंडिया से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 30 जून लास्ट डेट है, तो 30 जून से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना। फॉर्म कैसे फिल करना है वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, जिसके लिए आप सभी को काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि बॉयज़ एलिजिबल हैं या नहीं, ये जितने भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एजुकेशनल प्रोग्राम में यहाँ लिखा है फर्स्ट नंबर पे बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स प्रोग्राम ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ लिखी है वो लिखी है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 इयर्स प्रोग्राम, और ये कोएड है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट परसों जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बना रहा था, तो उसमें जब मैंने पोस्ट बेसिक में देखा था तो पता नहीं सिर्फ फीमेल ही क्यों ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मे भी कुछ वेबसाइट का ग्लिच हो सकता है, लेकिन जो ब्रोशर में दिया है वो यही दिया है कि पोस्ट बेसिक के लिए कोएड है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का कोर्स है, जिसे आप अपना क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद करते हो, उसमें सिर्फ आपका फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि अभी जैसे देखो, आप सपोज बीएससी नर्सिंग करना चाहते थे एंड आपने जो भी एग्जाम दिया या अभी देने वाले हो, और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इस फॉर्म को और इस एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस लेना, क्योंकि यहां पर एक आपके पास आखिरी चांस होगा जहां से आप बीएससी नर्सिंग परस्यू कर सकते हो। ठीक है, एंड ये आप मान सकते हो कि एम्स की तरह ही इंस्टीट्यूट है, इसकी वैल्यू एम्स के बराबर जैसी ही है। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है पीजीआई चंडीगढ़, एंड ऑल ओवर इंडिया इसका काफी ज्यादा नाम है। ठीक है, एंड यहाँ पर फीस भी एम्स जैसे ही है, मतलब आपकी पढ़ाई लगभग यहाँ पर फ्री में होने वाली है। तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इस कॉलेज के। एंड यहाँ पर अभी प्रिपरेशन के लिए आपके पास 1.5 महीने से ज्यादा का समय है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो 4 अगस्त को होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा खासा टाइम है। तो जिसको ऐसा लगता है कि अभी जो हम एग्जाम जस्ट देने वाले हैं, जैसे 12 को एम्स का है, 11 को अभी उत्तराखंड में नर्सिंग का है और यूपी में नर्सिंग का हो चुका है, एंड आपको लगता है कि मुझे काश एक और चांस मिलता, मैं प्रिपरेशन अच्छे से कर लेता या कर लेती। ठीक है, तो ये वो आपके लिए चांस है, इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 1.5 महीने का टाइम आपके पास है। मैं बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, लेकिन जनरली आपको पीसीबी ही पढ़ना है 11th और 12th का। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब सीट्स यहां पर देख लो, 93 बीएससी नर्सिंग के लिए हैं और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 62 हैं। ठीक है, तो सीट्स के बारे में तो मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दे ही दी थी। ओके, एंड अब आगे चलते हैं। और ठीक है, तो यहां लिखा है कि जो आपका कोर्स है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, वो 1 सितंबर से जो है स्टार्ट होता है हर साल। तो इस बार भी जो है 1 सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। तो अब ये बीएससी नर्सिंग के लिए देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, पहली चीज ये ध्यान देनी है। उसके बाद दूसरी चीज है द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट शेल बी 10+2 एग्जामिनेशन पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश और एनी अदर एग्जामिनेशन एज इक्विवेलेंट देयर टू विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, तो 12th में जो है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कंपल्सरीली होने चाहिए। एंड इन चारों को मिला के
ठीक है। एंड इन चारों को मिलाकर आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज, वो 50% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। और उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि कैंडिडेट्स अपियरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन 2023 कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द कोर्स, but they will be issued admit card or roll number only if they submit the certificate mark sheet from the respective boards of their having passed the 10+2 examination to the principal 9-10 days before the commencement of entrance examination, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2023 में जिन कैंडिडेट्स का 12th कंप्लीट हो रहा है तो वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि एग्जाम जब आपका होने वाला होगा तो उससे 10 दिन पहले आपको अपने 12th की जो मार्कशीट है वो प्रिंसिपल को सेंड करनी होगी। अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आपको हो सकता है मेल आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे तो हो सकता है उनको ऑनलाइन ही ये कॉपी भेजनी होगी मार्कशीट के, जिससे ये पता लग जाए कि आप 12th में पास हो चुके हो, ठीक है। तो इतना सा काम जो है उन कैंडिडेट्स को करना है जो इस साल अपियरिंग वाले हैं। तो 2023 वालों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 12th के बोर्ड्स आपके हो चुके, अभी आप कर रहे हो बिल्कुल आराम, ठीक है। एंड अभी आपके पास 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम है, और 12th आपने अगर अभी जस्ट करा है तो 12th का कोर्स तो आपके दिमाग में हो गए, बस ज्यादा फोकस किस पे करना है, 11th पे करना है। तो आप भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एंड फीस मैं बता दूं, लगभग 1,000 रुपए है सिर्फ 1 साल की, पूरा ट्यूशन आपका, हॉस्टल उसमें, एंड मेस चार्जेस में भी अलग हो सकते हैं, उसका मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो ट्यूशन और हॉस्टल का टोटल मिला के वो लगभग आपका 1,000 रुपए है 1 साल का, क्लियर है। तो बहुत सस्ते में आपको अगर आप पढ़ाई करनी है, फाइनेंशियली अगर आप वीक हो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज इसको जरूर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें एज लिमिट की, तो नॉट मोर देन 25 ईयर्स एंड लेस देन 17 ईयर्स ऑन 1 सितंबर 2023, ठीक है। तो 1 सितंबर 2023 से ये काउंट होंगी आपकी जो एज है, तो कम से कम आपकी 17 साल होनी चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा आपकी 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अदर स्टेट के या फिर जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें बीएससी नर्सिंग के लिए जो मिनिमम एज रहती है वो 17 साल रहती है, लेकिन वो बोलते हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक हो जानी चाहिए। तो यहां पर ये क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है, तो जिसका बर्थ 1 सितंबर 2006 के बाद हुआ है वो एलिजिबल नहीं होगा, और जिसका बर्थ 1 सितंबर 1998 से पहले हुआ है वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट बेसिक वालों की, ठीक है। और अभी कुछ और अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी बीएससी नर्सिंग वालों की तो वो भी मैं अभी आगे देता हूं। तो पोस्ट बेसिक वालों के लिए पहली चीज तो ये कि 10+2 आपने कंप्लीट किया हो। दूसरी चीज ये कि जीएनएम का कोर्स आपने किया हो, मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आरएन और आरएम का आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। समझ आ गया। तो आरएन और आरएम नंबर आपको मे बी फॉर्म में भी अपलोड करना होगा। तो जिसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, नर्सिंग वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है आईएनसी का, तो अगर आपका नहीं हुआ तो आप शायद यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो आपके लिए मस्ट है। एंड यहाँ पर ये लिखा है कि और सब्सटीट्यूट रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट्स फुली क्वालिफाइड फॉर नर्सिंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो मे बी ऐसा जो है कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं तो उन्हें शायद मिडवाइफ का शायद नहीं मिलता है, ऐसा कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। तो जो भी होता है तो उनके लिए इन्होंने लिखा है कि उसके लिए आपके पास सब्सटीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो भी मेल कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। और उनके लिए एज क्राइटेरिया लिखा है पोस्ट बेसिक वालों के लिए कि 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम कुछ नहीं है, क्लियर है। तो 45 तो बहुत होती है, मतलब हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये था। और बाकी ये इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए तो उन्हें तो इससे इस ब्रोशर से ज़्यादा ही पता होगा जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये एनओसी वगैरह लेनी होगी, या फिर वो कैंडिडेट्स की भी बात यहाँ पर हो रही है जो किसी अदर हॉस्पिटल वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी एनओसी वगैरह लेकर अपलोड करनी होगी, ठीक है। बाकी फॉरेन नेशनल्स के लिए और उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, ये सब तो अभी छोड़ ही दो, ठीक है। ये सब मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि सर्टिफिकेट वगैरह आपको कब का बनाना चाहिए एंड कब से कौन सा वाला वैलिड होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग वीडियोस में धीरे धीरे करके बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी जो है अपना फॉर्म आप जल्दी से जल्दी फिल कर लेना, 30 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। एंड बॉयज़ यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, एंड आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से उत्तराखंड में,
सॉरी उत्तराखंड नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया से किसी भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो, भले आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, यूपी से करते हो, महाराष्ट्र से करते हो, एमपी से करते हो, आप इस फॉर्म के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये कर लेना। एंड यहाँ पर एग्जाम देख सकते हो, एग्जाम डेट लिखी है 4 अगस्त 2023। ठीक है, तो यही आपकी कंप्लीट वेबसाइट है। एंड फीस वगैरह मैं बता चुका हूँ, 1500 रुपीज़ है अदर कैटेगरीज के लिए, और SC/ST के लिए 1200 है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट नेक्स्ट कोई वीडियो होगी जो इससे रिलेटेड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।